2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के अवसर पर राजस्थान के करौली में निकाली गई बाइक रैली के दौरान हिंसा की बात सामने आई थी। रैली में शामिल असामाजिक तत्व ने दुकानों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी सियासी कटघरे में मुलजिम बनकर खड़ी हो गई है। क्या करौली में धर्म की आड़ में हिंसा को भुनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए रिपोर्ट। तारीख 2 अप्रैल 2022। जगह करौली राजस्थान। दिल्ली दंगों की देखा देखी करौली हिंसा की साजिश। करौली में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की किसने की साजिश? हिंसा से डरे लोगों ने किया पलायन। क्या कर रही गहलोत सरकार? हिंसा की लपटों को भड़काने के पीछे आखिर किसका हाथ? आग की लपटों में जला करौली के मासूम का जिम्मेदार कौन? करौली में 2 अप्रैल को हुई हिंसा को बीजेपी ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर मुद्दा बनाने की तैयारी की है। राजस्थान बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर गहलोत सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या करौली पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित हिंदू परिवार से मुलाकात की। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया और युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष भी मौजूद रहे। ऐसे में बीजेपी के नेताओं के राजस्थान कूच करने पर सियासी गर्मागर्मी तेज हो गई है। इसके साथ ही इसमें दी जाने वाली ढील की समय सीमा को आधा कर दिया गया। जिला प्रशासन ने अब कर्फ्यू 14 अप्रैल सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका आदेश जारी किया। वहीं बुधवार को कर्फ्यू में ढील केवल 4 घंटे के लिए दी जाएगी। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही कर्फ्यू में ढील रहेगी। इस दौरान 4 घंटे तक सभी दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है। साथ ही करौली में बाइक रैली पर हुए पथराव और भड़की हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान की गहलोत सरकार इस हिंसा को लेकर कार्रवाई करने के बजाय राजनीति भुनाने के काम में तुली है। 2 अप्रैल को हुई इस हिंसा को 11 दिन बीत गए हैं, लेकिन दंगा भड़काने वाले आरोपी अभी भी कानून के शिकंजे से फरार घूम रहे हैं। पक्ष विपक्ष के नेता करौली में पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। ये वही नेता है जो लखीमपुर खीरी, हाथरस और तमाम हिंसाओं में पीड़ित के मजलूम बनने के लिए सबसे आगे आते हैं। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंसा होती है, बेगुनाह मरते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सियासत ना जाने क्यों शुरू हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। रिपोर्ट देखने के बाद लगता है कि क्या करौली में धर्म की आड़ में हिंसा को भुनाने की कोशिश की जा रही है? इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी चमन जुड़ चुके हैं। चमन, जिस तरीके से दिल्ली दंगों के तर्ज पर 2 अप्रैल को करौली में हिंसा हुई, हिंसा की साजिश हुई, दंगा हुआ, क्या लग रहा है? जी देखिए आलोक, सबसे पहली बात यह है कि 2 अप्रैल का दिन था और हम सभी जानते हैं कि साफ तौर पे बाइक रैलियां निकाली गई। करौली के गलियों में बाइक रैलियों को निकाला गया। बाइक रैलियों पे धर्म के नाम पे, भगवा के नाम पे झंडे थे जो हम सब ने देखे हैं। तस्वीरें आपने साफ तौर पे जनता ने टीवी स्क्रीन पे देखी है कि तस्वीरों की आड़ में झंडों को लेकर के रैलियाँ निकाली गई थी। लगातार उसमें हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई। जो रैली थी, जो बाइक रैली थी, उसके अंदर जो असामाजिक तत्व घुसे और किस तरीके से करौली की गलियों में दुकानों को, घरों को, जो मासूम लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उन पे हमला किया गया। और कहीं ना कहीं इसको हम दिल्ली के तर्ज पर लेकर आएंगे। हमने दिल्ली में देखा कि किस तरीके से चांद बाग में जो हमला हुआ था, चांद बाग में किस तरीके से हमला किया गया, वहां पे मासूम लोगों को मारा गया। उसके बाद आप लखीमपुर खीरी का कांड देखिएगा कि किस तरीके से किसानों के साथ बर्बरता की गई, किसानों को गाड़ी से रौंदा गया और उनको मारा गया। उसी तरीके से हम सबने देखा है कि किस तरीके से 2 अप्रैल वो दिन था जिस दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। 2 अप्रैल के दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत थी। उस दिन सभी बाइक रैलियां निकाली गई। प्रशासन ने परमिशन दी थी कि बाइक रैलियों को निकाला जाएगा। हिंदू नववर्ष के आगाज में बाइक रैलियों को निकाला गया था और साफ तौर पर
रैलियों के अंदर असामाजिक तत्व घुसते हैं, और ये पहले से, ये नहीं कि ये अचानक से हो गया आलोक, इस चीज को भी समझने की बेहद जरूरत है। ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि आप दिल्ली का कांड देखिएगा, आप लखीमपुर खीरी का कांड देखिएगा, आप महाराष्ट्र में देखिएगा, महाराष्ट्र में जो भी विवाद चल रहा है, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का विवाद चल रहा है, क्या वहां पर राजनीतिक को धर्म के आड़ में, जी आलोक जी, करौली में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है, आखिर इस साजिश के पीछे है कौन, क्या देखा जा सकता है चमन? देखिए, इस साजिश के पीछे साफ तौर पे असामाजिक तत्व हैं जो धर्म के आड़ में राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने वाले जो हैं वो धर्म का सहारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भगवे के झंडे को अपने बाइकों पे लगाना, और उस रैली के अंदर देखिए हर एक व्यक्ति उस रैली में असामाजिक तत्व नहीं है, लेकिन उस रैली के अंदर असामाजिक तत्वों का घुसना ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी एक तौर पे लापरवाही है कि प्रशासन पूरी तरीके से अगर मुस्तैद है, उनकी जानकारी में सारी चीजें हो रही हैं, उसके बावजूद किस तरीके से रैलियों में असामाजिक तत्व घुसते हुए नजर आ रहे हैं, यह भी आप साफ तौर पे देखिएगा। और उसके बाद इस तरीके से हमला करना, घरों में आग लगा दिए जाते हैं। गहलोत सरकार जो है हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, साफ तौर पे घरों में आग लगाए गए। हमने तस्वीरों में देखा है 2 अप्रैल के कि किस तरीके से लोगों के घर में घुस करके उनके सामानों को बाहर फेंका जा रहा है। ये तस्वीर बयां कर रहे हैं। जी, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है चमन कि हिंसा में डरे लोग पलायन कर रहे हैं, क्या इसकी जिम्मेदार गहलोत सरकार है? गहलोत सरकार का क्या मूक दर्शक क्यों बनी हुई है आखिर? जी देखिए आलोक, अगर हिंसा में डरे हुए लोग पलायन कर रहे हैं तो देखिए लोग सदमे में हैं, साफ तौर पे मानना पड़ेगा। और इस चीज को मैं जो है आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप देखिएगा अभी एक मूवी चल रही है कश्मीर फाइल्स, बहुत ट्रेंडिंग में थी, बहुत सुर्खियां बटोर रही थी। उस मूवी के अंदर साफ तौर पे ये दिखाया गया है कि कश्मीर के अंदर किस तरीके से कश्मीरी पंडितों पे हिंसा की गई। उसके बाद कश्मीरी पंडितों ने पलायन करना शुरू कर दिया कश्मीर के अंदर से। जिस तरीके से करौली के अंदर, उत्तर प्रदेश के करौली के अंदर, माफ कीजिएगा, राजस्थान के करौली के अंदर ये हिंसा हुई है, उसके बाद जो लोग डरे हुए हैं वो पलायन कर रहे हैं। लोग अगर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं तो पलायन करेंगे। लेकिन गहलोत सरकार क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी की जो सत्ता में काबिज है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज है, गहलोत सरकार है, प्रशासन है, वो लोगों के लिए क्या कर रही बिल्कुल, है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल चमन, जिस तरीके से अभी कुछ ही दिन पहले द कश्मीर फाइल्स यहाँ पे रिलीज हुई थी, उसमें भी कश्मीरी पंडित पलायन करने को मजबूर थे। इसी तरीके से क्या कश्मीर फाइल्स को ही इसे रुख दिया जा रहा है? देखिए साफ तौर पे ये समझा जा रहा है आलोक कि देखिए आप कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे हैं। देखिए हर जगह पे अगर हिंसा हो रही है, हिंसा के बाद देखिए आम आदमी जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे सहम जाता है, डर जाता है। लेकिन उसमें सियासत को भुनाने की साफ तौर पे साजिश की जाती है। आप देखिएगा, इससे पहले आप लखीमपुर खीरी का मामला देख लीजिए, उसके बाद आप हाथरस का मामला देख लीजिए, उसके बाद सभी नेता चले जाते हैं वहां पर अपनी सियासत को भुनाने के लिए। प्रशासनिक कार्रवाई होने नहीं दी जाती, किस तरीके से सियासत को भुनाया जाता है। लेकिन क्या कोई निष्कर्ष निकल करके सामने आता है? ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। इस चीज को भी आप समझिएगा। चमन, हमने क्या, हमारे साथ पूरे देश ने देखा था कि एक पुलिसकर्मी आग की लपटों में जल रहे मासूम को बाहर निकाल कर लाता है। आखिर उस मासूम का क्या दोष था और इस मासूम के आग की लपटों में जलने का जिम्मेदार कौन रहा आखिर? देखिए आलोक, साफ तौर पे जाहिर है कि जो लोग असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया, हिंसा में जो लोग शामिल थे, जिन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया, उनके लिए ना तो कोई किसी बच्चे के साथ बर्बरता करना, किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाना, या किसी बुजुर्ग को नुकसान पहुंचाना, या फिर किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने में किसी भी प्रकार की इंसानियत बीच में आती है। लेकिन हमने जो तस्वीर देखी है कि एक पुलिसकर्मी किस तरीके से आग की लपटों से बच्चे को निकाल करके बाहर ला रहा है, उसके अंदर साफ तौर पर इंसानियत है। उसने कानून व्यवस्था प्रशासन को दरकिनार करके अपनी इंसानियत को समझा, इंसानियत को माना, और उस बच्चे को निकालने के लिए वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके गया। और ये साफ तौर पे हम देख रहे हैं कि हमने बहुत सारे पहले के हिंसाओं में भी देखा है कि किस तरीके से पुलिसकर्मी या फिर आम आदमी जो किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे आते हैं। ये कहीं ना कहीं इंसानियत को साफ तौर पे इंसानियत को दर्शा रहा है इस तरह की तस्वीरें। आलोक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चमन जी।